गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी के वाक्यों के अंत में जब से रहा था, से रही थी, से रहते आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। पिछले टेंस में हमने देखा था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड थी और इस टेंस में हैड के साथ में बीन का ऐड किया जाता है। इसी प्रकार हमने एक टेंस देखा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे। इस टेंस के अंदर समय का ऐड किया जाता है, जैसे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा था, 5 बजे से पढ़ रहा था, वह 4 घंटे से खेल रही थी। ऐसे वाक्यों को हिंदी टू इंग्लिश में बनाने के लिए इसका एक रूल होता है जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इस टेंस में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें बताया कि सिंस का यूज कब करता है और फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है और फॉर का यूज करता है अनिश्चित समय के लिए। प्लस टाइम जैसे भी दे रखा हो, निश्चित दे रखा हो तो निश्चित, अनिश्चित हो तो निश्चित। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है ही सी इट नेम और प्लूरल में होता है आयु देवी। इन सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करेंगे। हेड के साथ में बीन का यूज किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। इस टेंस के अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिंस और फॉर का। सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। अब देखते हैं सिंस का यूज। सिंस का यूज एक निश्चित समय के लिए किया जाता है जब हम घड़ी का समय दिख जाता है, जैसे 5 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, 4 AM, 6 PM, 8 PM। इसी प्रकार जैसे निश्चित सन दे रखा होता है, जैसे 1984, 1969, 2011, 2015, 1999। इसी प्रकार जैसे महीने का नाम दे दिया होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें से कोई सा भी महीने का नाम हो जाता है तो वहाँ पे भी हम सिंस का यूज करते हैं। इसी प्रकार वीक, सप्ताह के नाम जो कोई सा भी आ जाता है वहाँ पे भी हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे आदि हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम 5 बजे से पढ़ रहा है, हम 3 बजे से खेल रहे हैं, वह 5 बजे से गाना गा रही है। तो इस प्रकार जैसे भी समय निश्चित हो जाता है वहाँ सिंस का यूज करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं फोर का यूज। फोर का यूज कहाँ करते हैं? अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय वह उसमें होता है जिसमें टाइम निश्चित नहीं दिखता है कि कितने बजे से कितने बजे तक कर रहा है, तो वो अनिश्चित समय होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब 2 घंटे पता नहीं कब से कब तक, ऐसे समय आ जाता है जिसमें 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, कई दिनों से, कई महीनों से, पिछले सप्ताहों से ऐसे काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। किसी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांजेक्शन के लिए ये रूल फॉलो करना आपने, जो अपने सामने दिख रहा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब हम देखते हैं वो एक एग्जाम्पल। वह 2 बजे से भूमिका लिख रही है। भूमिका वो होता है जो पैराग्राफ की फर्स्ट जो लाइनें होती है वो भूमिका कहलाती है। वह 2 बजे से, 2 बजे से मतलब टाइम निश्चित हो गया, जो घड़ी में टाइम दिखता है 2 बजे, 5 बजे, तो वो निश्चित टाइम कहलाता है। तो वह 2 बजे से भूमिका लिख रही है, तो यहाँ हम सेंस का यूज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया वह मतलब लड़की है, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस राइट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आईएनजी लगा दी अपने, आईएनजी प्लस परफेक्ट्स मतलब होता भूमिका लिख रही है, प्लस सिंस का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ समय दिख रहा है, निश्चित समय है 2 बजे, जैसे 5 बजे, 4 बजे, तो वहाँ पर हम करते हैं सिंस का यूज। तो सिंस 2 o'clock, शी हैड बीन राइटिंग परफेक्ट सिंस 2 o'clock। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वह साधु कई सालों से तपस्या कर रहा था। इसमें सब्जेक्ट हो गया था साधु, कई सालों से, साल मतलब इसमें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। दैट monk हैड बीन डूइंग पेंशंस फॉर मनी ईयर्स। इसमें फॉर का यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये समय अनिश्चित है, क्योंकि इसमें साल कौन सा है वो नहीं दे रखा है, इसलिए हमने इसमें
फॉर का यूज किया है। इस वाक्य को वापस देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। पहला हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें? साधु। साधु को कहता है दैट मॉन्क। दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गई इसमें हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो हम वहाँ यूज करेंगे हैड बीन। थर्ड हो गया वर्ब। वर्ब हो गई इसमें तपस्या करना, डूइंग पेंशन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है प्लस वर्ब के साथ में हम आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ वर्ब हो गई डूइंग। डूइंग मतलब करना, तपस्या कर रहा है तो डूइंग पेंशन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया पेंशन। क्या कर रहा है ये? तपस्या कर रहा है। तपस्या करने को कहता है पेंशन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया पेंशन प्लस इसमें मेन आता है सिंस और फॉर। तो यहाँ आ गया फॉर का यूज क्योंकि समय इसमें अनिश्चित है। अब हम देखते हैं आगे वाला सेंटेंस। मैं 1 बजे से समुद्री पक्षी देख रही थी। इस वाक्य को भी रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें? मैं मतलब करता, इसमें सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। आई के साथ में हम हैड बीन का यूज करेंगे। वर्ब होगी देखना। देखने को कहते हैं इसमें लुकिंग। लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया तो लुक का आई प्लस आईएनजी लुकिंग। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया इसमें समुद्री पक्षी। समुद्री पक्षी को कहता है पिगेन। तो निश्चित समय हो गया 1 बजे से। 1 बजे इसलिए सिंस 1 o'clock। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं। हम 1989 से यहाँ रह रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया वी। वी के जस्ट बार हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब हो गया लिविंग रहना प्लस आईएनजी प्लस हर। यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया हर प्लस सिंस और फॉर। तो यहाँ 1918 निश्चित समय है इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया। इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं। हम सुबह से पढ़ रहे हैं। या अनिश्चित समय क्योंकि सुबह कौन सी है वो पता नहीं है तो वी हैड बीन स्टडिंग फॉर मॉर्निंग। सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग और हैड बीन प्लस स्टडी, स्टडिंग प्लस आईएनजी स्टडिंग फॉर मॉर्निंग। इसी प्रकार हम अगला सेंटेंस देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन 6 बजे से हमारा तिरंगा स्टेडियम में लहरा रहा था। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया स्वतंत्रता दिवस और नेशनल फ्लैग हैड बीन फ्लोइंग इन स्टेडियम ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे सिंस 6 o'clock। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।